तस्करी सोने की हो या ड्रग्स की हो, होती तो छुपके ही है। कभी रात के अंधेरे में तो कभी सुबह की रोशनी में। होती तो है, मगर क्या कभी किसी ने समुद्र के नीचे से स्मगलिंग की है? लैटिन अमेरिका के ड्रग स्मगलर्स ने यही कर दिखाया। पहले तो समुद्र के ऊपर तैरने वाली शिप्स में छुप छुपा कर ड्रग्स किया करते थे, मगर कुछ समय पहले ये स्मगलिंग मिनी सबमरीन्स में भी होने लगी। सबमरीन्स साइंस का ऐसा आविष्कार है जिसमें कुछ जने इसमें बैठकर पानी के अंदर से जा सकते हैं। इस सबमरीन में अंदर सब होता है और बहुत बार ये समंदर के नीचे से कुछ ढूंढने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सबमरीन पानी के बहुत अंदर चली जाती है और बिल्कुल दिखती नहीं है। इसमें ऐसी मशीन लगी होती है जो पानी के अंदर ही इसे मूव करने में हेल्प करती है। अब इसका आविष्कार हुआ तो अच्छे काम के लिए था, मगर किसे ही पता था कि इसका इस्तेमाल तस्करी के लिए करेंगे। लैटिन अमेरिका ड्रग स्मगलर्स ने पुलिस की पेट्रोलिंग से बचने के लिए खुद ये सबमरीन तैयार की। पैसिफिक में यूएस मिलिट्री काफी हेवी पेट्रोलिंग हमेशा देती आई है, इसलिए ही यहां से चीजें स्मगल करना हमेशा से डिफिकल्ट रहा है। सभी शिप्स के पोर्ट्स पर तो हेवी चेकिंग होती ही है, मगर बीच समुद्र में ही मिलिट्री वाले रैंडम चेक्स रखते हैं। और तो और ये चेकिंग प्रॉपर डिटेक्टर्स के साथ होती है, इसलिए यहां स्मगलिंग करना डिफिकल्ट हो सकता है। इसी वजह से इन स्मगलर्स ने पानी के अंदर से ड्रग्स को स्मगल करने का नया तरीका बनाया। इन स्मगलर्स ने 2001 में एक मिनी सबमरीन से ट्रायल लिया। ये ऐसी वैसी मशीन नहीं थी, बल्कि इसे बारीकी से बनाया गया था ताकि ये टन्स ऑफ ड्रग्स ले जा सके। इस सबमरीन को छोटा इसीलिए बनाया गया था ताकि ये जल्दी चल सके, और दूसरा कि इसमें वैसे भी सिर्फ 2 ही लोग जाने वाले थे, इसलिए ज्यादा जगह की नीड भी नहीं थी। इस सबमरीन में साइंस को अच्छे से समझा गया था। भले ही छोटी थी ये सबमरीन, मगर इसमें अच्छे प्रोपेलर यानी कि नोदक लगाया गया था, जिससे भी प्रोटेक्ट किया था ताकि वो गहराई में पानी को काट सके और इस सबमरीन को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा हाइड्रोलिक ट्यूबिंग भी की थी और 2 जनों के बैठने की जगह भी थी। ये सबमरीन 300 फीट नीचे तक जा सकती थी, जिसकी वजह से अगर कोई ऊपर पेट्रोलिंग भी कर रहा हो तो भी इसे नीचे ये सबमरीन पानी में नहीं दिखेगी। इन सबमरीन्स का काउंट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 23 कब हो गया किसी को पता ही नहीं चला। एक बार में इस सबमरीन में 10 टन ड्रग्स का सप्लाई किया जाता था। इस सबमरीन एक बारी में 5000 नॉटिकल माइल्स चल लेती थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा समुद्र पार करना आसान हो जाता था। उसके अलावा ये स्मगलिंग ज्यादातर दिन में ही तैयार होती थी। वो इसलिए क्योंकि बाहर उजाला तो होता ही था, मगर गहरे समुद्र में भी लाइट जलाने पर बाहर किसी को खबर नहीं पड़ती थी। वरना रात के समय जब अंधेरा होता था तो सबमरीन की लाइट जलाना खतरनाक हो सकता था, इसलिए सुबह का ही समय चुना जाता था मेजर मूवमेंट के लिए। इसके अलावा उन्होंने एक ही रास्ते से स्मगलिंग नहीं की थी, यानी कि स्मगलर्स बार बार अपनी दिशा बदल लिया करते थे ताकि अगर कोई देख भी ले एक बार तो अगली बार ढूंढने पर वो उन्हें ना मिले। इससे उनके पकड़े जाने की संभावना खत्म हो रही थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा ड्रग सप्लाई कर पा रहे थे। अच्छा, उस समय यूएस मिलिट्री की खुद की भी सबमरीन्स चला करती थी, जिसकी वजह से इस नई सबमरीन का पकड़े जाने शायद पॉसिबल हो जाता। इस चक्कर में सबसे पहले यूएस मिलिट्री वालों की सबमरीन्स के दिन निकाले गए और रूट्स भी। ये सबमरीन्स कुछ पार्सल या कुछ भिजवाने के काम नहीं आती थी, बस ये तो समुद्र के नीचे कुछ खोजने के लिए या फिर यूं ही चक्कर लगाने के लिए आती थी। इसीलिए इनका आना जाना इतना रोज का नहीं होता था। इन स्मगलर्स को डेट और टाइम के पंक्चुअल रहना पड़ता था ताकि कुछ भी गलती ना हो। उसके अलावा इन्हें सबमरीन्स खुद ही बनानी पड़ती थी, क्योंकि सबमरीन वैसे भी कस्टम मेड बनती है, तो अगर ये कहीं कॉन्ट्रैक्ट देते तो पकड़े जाने का डर था। इसीलिए इन्हें ये सब बनानी पड़ती थी और बीच समुद्र में किसी भी ब्रेकडाउन के लिए खुद ही तैयार रहना पड़ता था। सबमरीन की बॉडी से लेकर मशीन तक सभी स्मगलर्स को देखना पड़ता था। अब जब स्मगलिंग होती थी तो 2 जने सबमरीन में बैठे होते थे। एक वो जो सबमरीन के आगे के हिस्से में बैठकर रास्ता देखता था और दूसरा वो जो उसकी मदद करता था। ये दोनों साथ चांस बाय चांस नजर रखते थे कि अगर कोई बड़ी मछली या बड़ी चट्टान आ जाए तो कैसे सबमरीन की दिशा बदलनी है, या फिर मैप के अकॉर्डिंग कैसे सबमरीन को घुमाना है। अब समुद्र के अंदर तो साइन बोर्ड्स लगे नहीं होते, तो इन्हें तो कोऑर्डिनेट्स पर ही काम करना होता था। इसीलिए किस एक का हर समय अटेंटिव होना बहुत जरूरी होता था। वो इसलिए क्योंकि अगर ध्यान हटा तो रास्ता भी भटक सकते थे ये लोग, और तो और पकड़े जाने का भी चांस रहता था।
इसी वजह से 2 लोग जरूरी थे। सबमरीन छोटी होती थी इसलिए 2 से ज्यादा जने नहीं आ पाते थे। इन दोनों जनों का खाना और उनकी सर्वाइवल किट दोनों रहती थी। इन्हें वर्स्ट केस के लिए अंडर वाटर सूट भी दिया जाता था कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वहां से निकल सके। इन स्मगलर्स को पानी के अंदर नेविगेट करने आता था, मतलब ये सभी स्मगलर्स काफी होशियार थे। इन्होंने स्मगलिंग 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 साल तक आसानी से की। 2001 से 2007 तक तो कोई पता लगा ही नहीं पाया कि कुछ ऐसा हो रहा है पानी के नीचे से। फिर एक दिन अचानक से एक यूएस मिलिट्री की सबमरीन का वक्त बदल दिया गया और बाय चांस वक्त बदलने के बाद स्मगलिंग वाली सबमरीन के साथ हो गई मुलाकात कुछ यूएस मिलिट्री वालों की। दोनों सबमरीन एक ही दिशा में जा रही थी। स्मगलर्स की सबमरीन अपने तय रूट पर निकल रही थी जब पीछे से दूसरी सबमरीन आने लगी। इस सबमरीन को रोका गया जांच के लिए, मगर स्मगलर्स अब समझ चुके थे कि इस बार वो फंस गए हैं। इस वजह से उन्होंने उनके ऑफिस को सबमरीन में आने का मौका ही नहीं दिया और प्रोपेलर की स्पीड बढ़ा दी। बस इसके बाद समुद्र में ही हुआ चेज शुरू। स्मगलर्स को रोकने के लिए यूएससी मिलिट्री वालों ने जानते थे कि उनका प्रोपेलर तोड़ना पड़ेगा वरना समुद्र में वो गायब हो जाएंगे और शायद फिर कभी हाथ भी ना आए। इसलिए उन्होंने जल्दी से इस सबमरीन का पीछा शुरू किया। प्लान के मुताबिक उनके प्रोपेलर को खराब किया गया और ये दोनों स्मगलर्स पकड़े गए। ये सब पहली बार हुआ था 7 साल में, इसलिए उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों से ये होता आ रहा है जिसकी भनक तक नहीं लग रही है। उसके बाद से पेट्रोलिंग स्ट्रिक्ट की गई और नई कर 10 और स्मगलर्स की सबमरीन पकड़ी गई। ये सबमरीन्स की जांच की गई और इससे करोड़ों का ड्रग्स भी बरामद किया गया। यूएस मिलिट्री वालों को ये टेक्निक अब समझ आ गई थी और वो अब इसे भी रोकने के लिए तैयार हो चुके थे। बस यूं ही मिनी सबमरीन्स की कहानी हर जगह फेमस हो गई, मगर तब तक बहुत से ड्रग्स ऑलरेडी स्मगल किए जा चुके थे। इन ड्रग्स की कीमत $1 मिलियन थी, जिसके कंपैरिजन में इन मिनी सबमरीन्स की कॉस्ट तो ना के बराबर ही थी। तो बस इस बार हमारे पुष्पा राज भी ओवरसीज ऐसे ही स्मगलिंग टेक्निक्स अपनाते दिख सकते हैं। साउथ के पास रूट्स तो काफी है ही, तो बस ऐसे ही एडवेंचरस अवतार में दिख सकते हैं हमारे साउथ के सुपरस्टार। स्मगलिंग के अलग अलग तरीके तो वैसे ही डायरेक्टर्स को दिखाने में मजा आता है। तो बस आप कितने एक्साइटेड हैं ऐसे तरीके देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो।